बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं जी आप सब? आई होप कि सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज मैं अपनी किचन की डीप क्लीनिंग करती हूँ ईद के लिए, तो मैंने सोचा कि चलिए आप लोगों से भी शेयर करती हूँ। ये मेरा पहला व्लॉग है इसी चैनल पर, तो बस मैंने सोचा कि चलिए क्लीनिंग से स्टार्ट लेते हैं। तो चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं। सबसे पहले मैंने नीचे वाली कैबिनेट्स में जो जितनी भी बर्तन थी तो उनको मैंने निकाल के बाहर रख दिया है, क्योंकि इन सारे बर्तनों को भी मैंने वॉश करना है। लेकिन ये है कि अगर मैं ये सारा काम इकट्ठा शुरू कर लूँ तो फिर मुझे जो है ना बहुत ही मौत पड़ती है, क्योंकि फिर मुझसे नहीं हो पाता। तो इसलिए मैं धीरे धीरे अपनी किचन की डीप क्लीनिंग करती हूँ और आप लोगों से भी शेयर करती हूँ कि आप लोग भी इसी तरह से अगर कर लीजिए अपनी किचन की डीप क्लीनिंग तो आपके लिए भी बहुत ही आसानी हो जाएगी। सबसे पहले मैं अपनी किचन की इस वाली पार्ट को वॉश करूँगी, ब्रश की मदद से अच्छी तरह इसे वॉश करूँगी, क्योंकि ये जो जगह है ये हर वक्त मैं क्लीन करती हूँ, लेकिन ये साफ़ होने का नाम बिल्कुल भी नहीं लेता, क्योंकि इसके ऊपर जो रैक है बर्तनों का, तो जब भी मैं बर्तन वॉश करके रैक में लगाती हूँ तो जितना भी पानी है वो नीचे गिरता है। तो इसलिए मैं इसी जगह की हमेशा पहले से ही क्लीनिंग करती हूँ। और सबसे पहले मैंने जो है ना कैबिनेट्स के ऊपर वाले जो पार्ट्स हैं उनको मैंने खाली कर दिया है, क्योंकि मैंने जो है ना बहुत ही डीप क्लीनिंग करनी है। बिल्कुल एक जगह भी आज मैंने अपनी किचन में नहीं छोड़ना है। रमज़ान में जब आपका रोज़ा हो और इसी के साथ साथ डीप क्लीनिंग भी करनी हो तो बहुत ही मुश्किल टास्क है, लेकिन क्या करें, मुझे जो है ना किसी और के हाथों का काम बिल्कुल भी नहीं पसंद, तो इसलिए मैं क्लीनिंग हमेशा खुद ही कर लेती हूँ। तो जी ये बर्तन मैंने नीचे वाली कैबिनेट से निकाली है। वैसे तो ये साफ़ है, लेकिन फिर भी डीप क्लीनिंग में मैं हमेशा बर्तन भी वॉश करती हूँ, क्योंकि ये भी किचन का एक हिस्सा ही है। तो बस बर्तन मैंने वॉश करके चारपाई में रख दी है, और यहाँ पर मैंने ऊपर वाले जो भी कैबिनेट्स में जितनी भी चीज़ें थी तो उन सारों को भी मैंने यहाँ फर्श पर रख दिया है। और इसके साथ साथ मैं थोड़ा थोड़ा पानी गर्म करके टब में डालती हूँ और इसी में सर्फ डाल के फिर जो है ना इससे क्लीनिंग करती हूँ। और जी क्लीनिंग के दौरान यहाँ पर दूध वाला आ गया है, तो मैंने सोचा कि चलिए दूध को भी बॉईल करती है। तो बस बिल्कुल लो फ्लेम पे मैंने दूध को रख दिया है। अभी मैं करने लगी अपनी ऊपर वाली कैबिनेट्स की क्लीनिंग, तो इसको मैं जो है ना स्टील स्क्रब की मदद से ही रब करूँगी और ब्रश की मदद से भी। डीप क्लीनिंग स्टार्ट करना मुझे जो है ना बहुत ही मुश्किल लगता है, लेकिन जब भी मैं डीप क्लीनिंग करती हूँ तो इसके बाद मैं बहुत ही खुश हो जाती हूँ अपने किचन को साफ़ देख के, अपने रूम को साफ़ देख के। तो फिर मुझे जो है ना बहुत ही बड़ी खुशी हो जाती है। तो बस ये देखिए ऊपर वाली जो भी कैबिनेट्स है तो उनको मैंने जो है ना सर्फ का पोंछा लगा दिया है, और अभी मैं शेल्फ और ये जो दीवार है इसको भी पोंछा लगाऊंगी, और इसके बाद मैं जो है ना इकट्ठी सारे पानी से वॉश करूंगी। तो बस अभी मैंने पानी लिया है और साफ कपड़ा मैंने लिया है, और इसी की मदद से ऊपर वाली जो भी कैबिनेट्स थी तो उनको मैंने साफ़ किया है, बहुत ही अच्छे से मैंने साफ़ किया है। और अभी आता है बारी शेल्फ का, तो शेल्फ को भी मैंने क्लीन किया है। और ये नीचे देखिए इस वाली कैबिनेट को मैं बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाऊंगी, क्योंकि यहाँ पर सिलेंडर पड़ा हुआ है और इसको बाहर निकालना ये मेरे बस की बात नहीं है। तो बस इस वाली कैबिनेट को मैं यहीं पर छोड़ देती हूँ और चलती हूँ अपने ऊपर वाली कैबिनेट्स की जितनी भी डब्बी वगैरह थी तो उनकी तरफ चलती हूँ। तो उनको मैंने पोंछे की मदद से अच्छे से साफ़ किया है और फैन मैंने ऑन किया था, तो ऊपर वाली जितनी भी कैबिनेट्स थे तो वो भी ड्राई हो गई है, और नीचे वाली भी। तो बर्तन भी मैंने अरेंज की है नीचे वाली कैबिनेट में, और यहाँ पर ये जो डब्बी वगैरह है इनको मैं पहले साफ़ करूँगी, फिर मैं इसको भी अरेंज करके रख दूँगी। तो ये देखिए कितनी अच्छे से मेरा जो किचन है वो थोड़ा बहुत क्लीन नज़र आ रहा है, लेकिन अभी भी ये अच्छे से क्लीन नहीं हुआ है, क्योंकि नीचे जो फर्श है वो वही का वही पड़ा हुआ है, बिल्कुल गंदा।
और फर्श को भी मैं ब्रश की मदद से ही वॉश करती हूँ। यहाँ पर मैंने ढेर सारा सर्फ भी डाल दिया है और अभी मैं इसको भी क्लीन करूँगी। और आज मैंने इतनी सारी क्लीनिंग इसलिए की है क्योंकि अफ्तारी मुझे बिल्कुल भी नहीं बनाना। अफ्तारी हम लोग बाहर करेंगे, तो मैंने सोचा कि चलिए वैसे भी ईद आने वाली है तो क्लीनिंग भी हो जाएगी और अफ्तारी भी हमारी हो जाएगी। आज की ये वीडियो मैंने बहुत ही मेहनत से बनाई है क्योंकि एक हाथ में मैंने मोबाइल पकड़ा हुआ है और एक हाथ से मैं क्लीनिंग करती हूँ। तो थोड़ी देर के बाद मैं जो है ना कैमरा ऑन करके थोड़ी सी वीडियो शूट करती हूँ और इसके बाद अपनी क्लीनिंग में ही लगी रहती हूँ। तो प्लीज़ आप लोग मेरे इस वीडियो को ज़रूर लाइक किया करें और जो भी लोग चैनल पे नए हैं तो वो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि मेरा आज का ये क्लीनिंग व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा। किचन को मैंने अच्छे से क्लीन किया है, लेकिन ये जो अंगीठी है ये मुझे आजकल बहुत ही बुरा लगता है क्योंकि वैसे भी तो बहुत मौसम चेंज हुआ है तो अभी हम लोग जो है ना ज़्यादातर आग नहीं जलाते हैं, लेकिन फिर भी ये वही का वही पड़ा हुआ है। तो ये भी मेरा जो है ना मेरा करने का काम नहीं है, तो इसलिए मैं हस्बैंड का वेट करती हूँ। तो ये तो बस ईद के बाद ही हो जाएगा। इसको मैं निकालूंगी किचन से तो बस फिर मुझे बहुत ही आसानी हो जाएगी। हर रोज़ मैं अपनी किचन को अच्छे से वॉश करूँगी। मैं हमेशा क्लीनिंग इसी तरह ही कर लेती हूँ क्योंकि मुझे जो है ना पता नहीं क्या है, लेकिन पहले मैं बर्तन वॉश करती हूँ, ऊपर वाले जितनी भी एरिया है तो उनको साफ करती हूँ, फिर इनको जो है ना फिर से वापस रीअरेंज करती हूँ और इसके बाद मैं नीचे की तरफ बढ़ती हूँ। तो इससे जो है ना थकन तो खैर हो ही जाती है, लेकिन ये है कि मुझे आसानी हो जाती है क्योंकि जो सारा क्लीनिंग का काम है वो एक ही साथ ख़त्म हो जाता है। तो बस 2 से 3 घंटों में मैंने अपनी किचन की डीप क्लीनिंग की है आज। और इस तरह की क्लीनिंग से मुझे एक फ़ायदा ये भी होता है कि अगर मैं बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ तो मैं रेस्ट भी कर सकती हूँ और अगर अचानक मेहमान आ जाए घर में तो फिर मैं जो है ना मेहमान को भी मैनेज कर सकती हूँ। आप लोग भी अगर घर में अकेले हो तो बस इसी तरह से जो है ना क्लीनिंग कर ले तो आपको भी बहुत ही फ़ायदा होगा। तो बस ये तो रहा मेरा क्लीनिंग रूटीन और इसके बाद ये है हमारा इफ्तारी का रूटीन। बहुत ही सिंपल सी मटन कढ़ाई है और इसी के साथ सैलेड है और इसके साथ साथ दही और पुदीने का चटनी है। तो बस मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।